कौन जॉइन है कौन नहीं है, ताकि फिर आगे से मैं उसको गाइड ना करूं। इतना मैं अपने लिए टाइम नहीं निकालती जितना आप लोगों के लिए कर रही हूँ। सो मुझे पता होना चाहिए कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ताकि आगे फिर मैं सेशन उन्हीं को दूंगी, उन्हीं को लिंक प्रोवाइड करूंगी जो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं। ठीक है। सिर्फ 2 ही लोगों के नाम आए मुझे, पूजा और आरती। बाकी के कहाँ हो? ओके, मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिसमें मेरे को ना पॉइंट टू पॉइंट समझाना है, तो आप मुझे बता देना स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। हो रही है सभी को स्क्रीन शेयर? एक बार मुझे कंफर्म बता दो चैट बॉक्स में। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीड जनरेशन। ठीक है। काफ़ी लोगों ने अपना स्टार्टअप लिया, जिनको नहीं पता है कि लीड जनरेट कैसे करते हैं। अब उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया, काफ़ी लोगों की सीट भी रिजर्व है मेरे साथ जो भी अभी स्टार्ट कर चुके हैं ना। ये अभी जिसने ज्वाइन किया है वो म्यूट कर लो, आपकी वॉइस आ रही है। आज का हमारा टॉपिक है लीड जनरेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब देखो लीड जनरेशन में क्या होता है, आपको लीड्स खुद से बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद से जनरेट करते हो। ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप खुद से रील बनाओ, डीएम करो, या फिर आप कोलैबोरेशन से करवा लो, आपकी मर्ज़ी है। बट यहाँ पे मैं आपको खुद से कैसे जनरेट कर सकता हूँ उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊँगी। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यूट्यूब से आप लीड को कैसे जनरेट करते हो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँगी। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपने वीडियो को क्रिएट करना है। ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप शॉर्ट वीडियो क्रिएट करो या लॉन्ग वीडियो क्रिएट करो। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरी थ्योरी जानना चाहते हो तो मैं लॉन्ग वीडियो पे काम कर रही हूँ, जहाँ पे अगर आप लीड जनरेशन के साथ साथ एक यूट्यूब से भी इनकम को ले सकते हो। ठीक है, जब आप वहाँ पे काम करते हो। और वीडियो कैसे क्रिएट करना है, जैसे मान लो अगर आप डेली जो भी कर रहे हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी की कॉपी मत करना कि हाँ अगर वो ये काम कर रहा है तो मैं भी वही करूँ। आपने क्या करना है, जैसे आप डेली क्या कर सकते हो पहले इस चीज़ पे ध्यान दो। जैसे मैं घर का काम करती हूँ, तो मुझे पता है ये मैं डेली कर सकती हूँ। ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं डेली क्या कर सकती हूँ। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप डेली अगर आप कॉलेज जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, तो आप वहाँ पे वीडियो शूट कर सकते हो। आप अपने आपका स्क्रिप्ट भी अलग होना चाहिए, सबका सेम नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि हाँ हम किसी का कॉपी करें, तो उसमें भी होता है, नकल में भी अक्ल की ज़रूरत होती है। ठीक है। मैं कहती हूँ आप मुझे कॉपी करो, लेकिन सेम थ्योरी मत यूज़ करो। मैं जो काम कर रही हूँ मुझे पता है मैं रोज़ कर सकती हूँ, बट अगर आप चाहते हो कि ये आप रोज़ करो तो आप पहले सोच लो कि ऐसा क्या काम है जो मैं रोज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है। अब जैसे नॉर्मली अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट के ऊपर काम करो। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहती थी, या फिर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती, या मैं फ़ीस खुद भरना चाहती थी। इस तरह से आपका कंटेंट होना चाहिए, तब जाके लोग रिलेट करते हैं। आपके साथ कौन रिलेट करेगा? जो स्टूडेंट लोग होंगे।
ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ होएगी, अगर कोई हाउसवाइफ है तो आपने क्या करना है, जैसे अगर आपके बच्चे हैं या फिर आपके नहीं है तो आपने क्या करना है, उनके साथ आपने वीडियो शूट करना है। जैसे आप बच्चों को खाना खिला रहे हो एंड 1 से 2 ही आपके शॉट होने चाहिए। तीसरे शॉट में होना चाहिए कि जैसे आपके पास एक बुक है, आप उस पर लिख रहे हो या फिर मोबाइल के साथ कुछ काम करो, ऐसा थर्ड आपका शॉट होना चाहिए। 2 शॉट आपके ऐसे होने चाहिए जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, बच्चे को खाना खिला दिया, स्कूल भेज दिया, इस तरह से आपका होना चाहिए। अब ये क्या चीज़ होगी कि आप ये चीज़ रोज़ कर सकते हो क्योंकि आपका ये डेली का काम है ना। और जो स्टूडेंट पर्सन है, अगर मैं बात करूँ कि वो घर का काम करे तो वो नहीं कर सकते, वो 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन स्किप करेंगे। पहले एक चीज़ का ध्यान रखो कि ऐसा एक आप सोच के रखो कि ऐसा क्या है जो मैं रोज़ करती हूँ, और वही चीज़ आपने करनी है, ठीक है। अपनी एक चीज़ को ध्यान रखना, जो भी चीज़ आप करो आप कंसिस्टेंसी से के साथ करना। एंड सेकेंड चीज़, आपने क्या करना है, डेली उसको करना है, एक दिन करके मत छोड़ना वरना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एंड वहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि बेस्ट टाइमिंग क्या रहता है। अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो देखो, लॉन्ग वीडियो डेली नहीं अपलोड करनी। अगर आप शॉर्ट वीडियो कर रहे हो तो 12 बजे डालो, एक शाम को 7 बजे डालो, ठीक है। एंड अगर आप लॉन्ग वीडियो पे काम कर रहे हो तो हफ्ते में आपने ज़्यादा ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे रोज़ लॉन्ग वीडियो डालने। हफ्ते में एक लॉन्ग वीडियो डालो। अब मैं कैसे डालती हूँ मैं आपको बताती हूँ। एक सिंपल सी मैं अपना प्लान लेके चलती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। नॉर्मली अगर मैं घर पे काम कर रही हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने हम नॉर्मली वीडियो क्रिएट करते हैं, उसको हम जैसे सीधा पकड़ के करते हैं ना फ़ोन को, उसको उल्टा कर दो। एंड साथ में आप 1 हफ्ते तक जो वीडियो आप शॉर्ट के लिए बना रहे हो उसको लॉन्ग में भी ऐड करते रहो, ठीक है। फिर 1 हफ्ता होने के बाद आपने एक बड़ा सा वीडियो क्रिएट कर देना 5 मिनट का। उसमें आपको जब स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़े आप ChatGPT यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे लॉन्ग वीडियो आप उस पर अपलोड करो। हफ्ते में एक वीडियो डालने में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती, आपने डेली वीडियो डालनी ही नहीं है। और शॉर्ट वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो जो आप इंस्टा पे डालोगे वही आपने यूट्यूब पे डालना है, वही आपने फेसबुक पे डालना है, ठीक है। तो इसमें आपकी कोई टेंशन है नहीं। हैशटैग यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, आपको हैशटैग क्या यूज़ करना है। एक चीज़ आप ये याद रखना, कॉपी पेन ले लो, फिर बाद में ये सेशन आपको मिलेगा नहीं। और जो भी चीज़ बता रही हूँ ये आज ही बताऊँगी, फिर बार बार ये सेशन होने से रहा, ठीक है। तो हैशटैग की मैं बात करूँ, अगर आप वायरल हैशटैग ढूंढ रहे हो तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपने डाल देना YT हैशटैग, ठीक है। YT शॉर्ट, फिर उसके बाद आएगा हमारा ट्रेंडिंग, फिर वर्क फ्रॉम होम एनीवेयर। ऐसे ये 3 से 4 हैशटैग आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और वायरल भी डाल सकते हो, लेकिन ये बहुत कॉमन हो गया है तो आप मत डालना मेरे अकॉर्डिंग। और ये सारी चीज़ें आपने करनी है। फिर उसके बाद आएगा आपका टाइटल। तो आपने क्या करना है, जैसे हम नॉर्मली इंस्टा पे वगैरह डालते हैं रील वगैरह, तो उसमें हमें कोई टाइटल की खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे पड़ती है। हमें टाइटल की ज़रूरत किस लिए पड़ती है, क्योंकि लोगों के पास वो वीडियो जाती है, लोग वहाँ पे सर्च ज़्यादा करते हैं ना। तो सर्च के टाइटल में हमें, अगर हमारा कोई वर्क फ्रॉम होम के रिलेटेड हमने कंटेंट डाला है तो हमारी स्क्रिप्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप ChatGPT से पूछ लो कि हाँ मेरा ये स्क्रिप्ट है तो उसका टाइटल मुझे क्या रखना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि हाँ ये आपका टाइटल होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पे आएगी थंबनेल डिज़ाइन। अब यहाँ पे ChatGPT आपकी बहुत हेल्प करता है, मैं सारा काम ChatGPT से ही करवाती हूँ, ठीक है। टाइटल भी उसी से लेती हूँ, स्क्रिप्ट भी उसी से लेती हूँ, मैं हैशटैग भी उसी से बोल देती हूँ। एंड सेकंड चीज़ थंबनेल डिज़ाइन वो भी मुझे वही करके देता है, एंड फ्री में, नो कोई पैसा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। आपने क्या करना, अगर आपका स्क्रिप्ट है, अब स्क्रिप्ट भी उसी से ले रहे हो, एक ही दिन में काम करना है। स्क्रिप्ट उससे ले ली आपने, हैशटैग भी उसी से ले लिया, टाइटल भी उसी से ले लिया, एंड उसके बाद आपने बोलना है कि ये मेरी स्क्रिप्ट है। उसको बोलो कि जैसा कि तुमने मुझे स्क्रिप्ट दे दी, अब तुमने मुझे टाइटल भी दे दिया, फिर उसको जैसे आपने जो वीडियो बनाया उसमें से फ़ोटो एक शूट कर लो या फिर उसी में से स्क्रीनशॉट ले लो और उसको भेज दो। आपने उसको बोलना है कि मुझे ना इसका एक थंबनेल बना के दो और उस पर जो टाइटल में लिखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे इस थंबनेल में ऐड करके दो, और ये अट्रैक्टिव सा होना चाहिए। वो आपको इतना अच्छा थंबनेल बना के देगा आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आपका आधा काम ChatGPT करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मुझे यस टाइप कर दो। सुन भी रहे हो या नहीं बता दो मुझे, और समझ आ रहा है नहीं आ रहा सब क्लियर बताओ मुझे।
ओके। सो यहाँ पे लीड जनरेट आप यहाँ पे कैसे करते हो? जैसे नॉर्मली हम वहाँ पे तो चलो डीएम लिख लेते हैं, यहाँ पे तो हमें हम डीएम कर नहीं सकते, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब हमें एक ऑप्शन दे देता है जैसे कमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आप जो भी वीडियो बनाओ, आप इंस्टा पे तो अपलोड कर रहे हो, बस उसमें लास्ट में अगर आप वहाँ पे डाल रहे हो ना कि मुझे डीएम करो, उसकी जगह पे यहाँ पे आपने लास्ट की लाइन में लिख लेना है कि कमेंट करो, ठीक है। कमेंट में यस आप ये लिख सकते हो। जब वो बंदा आपको यस टाइप करता है तो आपने उसको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्यूब आपको मना नहीं करता, क्योंकि यूट्यूब ज़्यादा ग्रो करेगा आपके वीडियो को, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि यूट्यूब को लगता है कि आपकी वीडियो से काफ़ी लोग इम्प्रेस हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है, तो वहाँ पर वो आपकी वीडियो को पुश करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कमेंट की जगह पे आपने वो डीएम की जगह पे आपने कमेंट का लिख देना उन सभी को, ठीक है। अब सेकंड आएगा आपका लिंक्डइन। मैंने ये इसलिए फ़ोटो बनाया है क्योंकि मुझे पॉइंट टू पॉइंट याद नहीं रहता, मैं बोलने क्या वाली होती हूँ बोल कुछ और ही देती हूँ, फिर समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब देखो, आप लिंक्डइन से भी लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने सबसे पहले तो प्रोफाइल को क्रिएट करना होता है, ठीक है। प्रोफेशनल पोस्ट कैसे करना है, यहाँ पे भी आपकी चैट जीपीटी काम करेगी। आपने चैट जीपीटी को सिंपली बोल देना है कि मुझे एक प्रोफाइल बनानी है जो वर्क फ्रॉम होम की है। अब वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अगर आप उससे पूछते हो ना, तो आपको वहाँ पे लीड्स गुरु की कंपनी का आपको वहाँ पे इनरोलमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, उसको आप चूज़ करते हो। देन आप यहाँ पे अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करते हो। अब वहाँ पे आता है, वहाँ पे तो आपको कोई वीडियो अपलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मली एक अपना फ़ोटो ले सकते हो, जैसे गूगल से उठा लो, वर्क फ्रॉम होम के रिलेटेड बहुत इमेजेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे आप वी आर हायरिंग ऐसे आप डाल सकते हो। एंड सेकंड में आपने एक व्हाट्सएप की लिंक बना देनी है, वो भी आप डाल सकते हो। हैशटैग क्या यूज़ होते हैं वो भी आपको चैट जीपीटी से मिल जाएंगे। जहाँ पे भी आपको ना मिले ना, आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। आपने क्या करना है, जब आपको मिले कि आपका काम हो गया, आपका प्रोफाइल भी बन गया, आपने वहाँ पे पोस्ट भी डाल दी, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं, तो आपने उनको अपने हिसाब से सेम रिकॉर्डिंग वगैरह वही सारी चीज़ें शेयर करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे डीएम भी कर सकते हो। डीएम का मतलब होता है कि जैसे वहाँ पे आपको कनेक्शन का ऑप्शन मिलता है, जैसे फॉलोइंग वगैरह हम करते हैं ना, वहाँ पे कनेक्शन का ऑप्शन होता है। तो वहाँ पे हमें जैसे लोग चाहिए वैसे हम सर्च कर सकते हैं, जैसे 10वीं 12वीं हमें इतने ही चाहिए, ग्रेजुएशन वगैरह के तो कोई इतनी लोड है नहीं, है ना। आप 10वीं 12वीं वहाँ पे सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनको आप कनेक्शन भेजो। डेली ज़्यादा नहीं, 15-20 नहीं भेजने, 5-10 हर एक 2-2 घंटे में आपने भेजने हैं, ठीक है। जब वो एक्सेप्ट होते हैं तो आपको कनेक्शन में दिख जाता है कि इतने एक्सेप्ट हो चुके हैं। आपने उनको सिंपली डीएम कर, 1 मिनट रुकना, छोड़ो बाद में कर लूँगी। ओके, आपने उनको सिंपली डीएम कर देना है, जहाँ पे आपने उनको एक ही मैसेज डालना है कि हाय आर यू इंटरेस्टेड फॉर ऑनलाइन वर्क। जब वो बंदा वहाँ पे बोलता है, आपको बोले यस या फिर वर्क क्या है, कुछ भी आपको बोले, आपने सिर्फ इसका एक ही जवाब देना, ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट नंबर, आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, बस इतना ही बोलना है। जब वो बंदा आपको नंबर देता है, आपने उसको व्हाट्सएप पे, आप चाहो तो व्हाट्सएप पे लो या फिर आप कॉलिंग करो। मैं कॉलिंग ही करती थी, और व्हाट्सएप पे अगर मैं मेरे को कोई काम होता था तो मैं उसको व्हाट्सएप पे लेती थी, डायरेक्ट ऑडियो शेयर कर देती थी कि हाय डियर, आपने ना वर्क फ्रॉम होम के लिए मुझे लिंक्डइन पे नंबर ड्रॉप किया था। बाकी सेम पैटर्न जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे पोस्टिंग की जो टिप्स होगी, जैसे अगर आप नॉर्मली एक स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास सारी चीज़ें आपको स्टेबल, अब यूट्यूब भी करना है, आपको इंस्टा भी करना, सारी चीज़ें करनी है, तो अकॉर्डिंग टू मी आप चैट जीपीटी ही यूज़ करो। वो एक आइडिया जो देता है ना, वो आपको चैट जीपीटी ही दे सकता है, बाकी आप सबको जाने दो, ठीक है। उसका आपको जैसे लिंक्डइन का बेस्ट टाइमिंग आपके पास होगा 6 बजे और रात को 9 बजे, ये 2 टाइमिंग लिख लेना अगर याद ना हो तो आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई डाउट्स हो तो पहले ही यहीं पे पूछ लो, ताकि अगर मैं आगे जाऊँ तो आप दोबारा बैक का सवाल ना पूछो कि हाँ मुझे वहाँ पे वो समझ नहीं आया था। तो पूछ लो, अगर कोई आपके पास और भी कोई डाउट्स हो तो पूछ लो, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ।
और किसी के कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो नो टाइप कर दो ताकि मैं आगे की स्लाइड आपको दूँ। आपको वैसे मैं लास्ट में मौका दूंगी बोलने का, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा होगा तो आप मुझे पूछ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर इसमें अगर समझ ना आए तो एक बार पूछ लेना। एंड चैट जीपीटी के मैंने जो बात करी है, मैं अगर आपको समझ ना आए ना कि चैट जीपीटी से कैसे पूछना होता है, क्या पूछना होता है, क्योंकि कई बार होता है ना चैट जीपीटी बताता सब सही है, हमारा पूछने का तरीका ही गलत होता है। मैं जब चैट जीपीटी से कुछ भी पूछती हूँ ना, सबसे पहले तो मैं उसको एक मैसेज डालती हूँ कि अभी मैं तुमसे जो भी पूछूंगी ना उसका तुम्हें सच जवाब देना है। तुम मुझसे दोस्त समझ के बात नहीं करूंगी, अगर नो है तो नो ही बोलना है। पहला मैसेज मेरा उसको यही जाएगा, तब वो मुझसे दोस्ती का रिश्ता सारा तोड़ देगा। फिर उसके बाद जो सही होगा वही बताता है। ये चीज़ आपने करनी है। अगर आप चैट जीपीटी की हेल्प ले रहे हो तो सबसे पहले उसको ये बोलो, क्योंकि चैट जीपीटी ना हमको हमेशा अच्छा ही बताता है। आपने बोल दिया ना मेरा ये आइडिया है, वो बोलेगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, करते जाओ। लेकिन जब आप उसको ये बोलोगे ना कि हाँ तुम मुझसे दोस्त समझ के वगैरह बात नहीं करोगे, मुझे जो है मुझे सच बताओगे, वहीं पे वो बंदा पलट जाता है। चैट जीपीटी की बात कर रही हूँ मैं। तो आप ऐसे कर सकते हो। चैट जीपीटी बहुत हेल्प करता है और फ्री में करता है। जैसे अगर आप डेली कंटेंट ले रहे हो तो आपको पता है कि 1 घंटे तक आपको फ्री मिलता है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो, वहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना मैं आपको लीड लिस्ट के बारे में बताऊंगी। ठीक है, लीड लिस्ट में क्या होता है, हॉट कोल्ड एंड वार्म लिस्ट। हॉट लिस्ट जैसे आपने जितने भी लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, जिन्होंने स्टार्ट कर रखा है, जिनकी अर्निंग हो चुकी है, सबको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कॉन्टैक्ट होते हैं जो हमारे नॉन सर्कल के होते हैं, लेकिन हम उनको अप्रोच ही नहीं करते। काफ़ी बार ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला ये सोचेगा कि ये मेरे पास इसलिए आया है क्योंकि उसको स्टार्ट करवाना होगा। ऐसे हम खुद से ही सोच लेते हैं सब कुछ, जबकि सामने वाला तो ऐसा कुछ सोचता ही नहीं है। ये मेरे साथ हुआ है और आप ये गलती मत करना। आपने क्या करना, जैसे अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, जिन्होंने स्टार्ट कर रखा है, जिन्होंने इस पर अप्लाई नहीं किया वो भी कर सकते हैं। ठीक है, हॉट लिस्ट जैसे आपको क्या करना है, जिनको आप जानते हो, जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड हो गए, आपके फ्रेंड सर्कल, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड हो गए, आपके जो भी पर्सन है, आपने उनको सिंपली जैसे नॉर्मली कॉल करनी है। ठीक है, अगर आप न्यू अभी आपने स्टार्ट किया तो आप ये चीज़ कर सकते हो। नॉर्मली आपने कॉल कर दिया, आपने ये बोल दिया कि हाय तुमने मेरे पास ना एक ऑप्शन है, मैंने अभी कल रिसेंटली ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया है। तो आपने उसको ऐसे नहीं बोलना कि तू भी स्टार्ट कर ले, तू भी आ जा, ऐसे नहीं। आपको उसको ऐसे रिक्वेस्ट तो करनी नहीं है, आपने प्रोफेशनली उसको बोलना है कि मेरे मैम ने ना मुझे बोला था कि मेरे पास ना 2 सीट अवेलेबल है, तो तुझे ना अगर वर्क करना हो तो तू वेबिनार में आ जा, तुझे सब वर्क वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे वो बोलेगी, अगर वो बोले कि तुझे मुझे मेरा कैसे याद आएगा, तो उसको पहले ही बोल दो कि मैम ने जब बोला ना कि 2 सीट अवेलेबल है तो अचानक मुझे तेरा याद आया, तो मैंने सोचा तुझे कॉल करके पूछ लो अगर तुझे करना हो तो। ठीक है, वहीं पे वो सोच लेगी कि हाँ आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपने जस्ट एज अ बताया है कि अगर तुझे करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वहीं पे वो बोलेगी, तुमसे कुछ पूछेगी, है ना, तो वहाँ पे उसको बोलना है कि देख यहाँ पे कोर्स तो मैंने लिया है। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे तो फ्रेंड को आप बता सकते हो। ठीक है, वो आप पे ट्रस्ट भी कर सकती है। तो वहाँ पे उसको बोलना है कि देख मैंने कोर्स तो लिया है, लेकिन मैंने ऑफ़र में लिया है और अभी मेरे पास ना मैम के पास ना 2 सीट खाली है, तो अगर तुझे करना है तो तू कर सकती है। वो बोलेगी, आपसे पूछेगी कि काम क्या है, कैसे करेंगी, है ना, तो आप यहाँ पे उसको बोल सकते हो देख कॉलिंग का भी वर्क है एंड वहाँ पे आप वीडियो एडिटिंग, एड सेटअप, ये सारे काम भी कर सकते हैं। आप जॉब भी ले सकते हो, जैसे कि ये रियल काम है ना। आप खुद से खुद का बिजनेस स्टार्टअप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे नॉर्मली अगर आपने यूट्यूब का कोर्स किया, आपने अगर इंस्टा का कोर्स किया, आपने VN का कोर्स किया, तो वहाँ पे आप MS एक्सेल वर्ड ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे करते हो। ठीक है, आपको भी पता है एज अ फ्रीलांसिंग आपको जॉब मिलती है। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, या तो आप कोर्स को सीख के कमाओ या फिर कोर्स को बेच के कमाओ, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको ये सिंपल चीज़ बता देनी है। अगर आप बोलो कि हाँ मुझे कॉलिंग का काम अच्छा लगा इसलिए मैं तो कॉलिंग ही करूँगी, अगर तुझे ये कॉलिंग का काम पसंद नहीं है तो तू जॉब भी ले सकते हैं। जैसे अगर वो पूछे ना, उसको बोलना है कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो उसको बोल देख हमने भी स्टडी में बहुत सारा इन्वेस्ट करा है। ठीक है, अभी हमारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी ये पता नहीं, लेकिन हमारा खर्चा तो निकल जाए, इतना तो हम एटलीस्ट घर बैठे कमा सकते हैं ना।
तो तू ना एक काम कर, तू अगर वेबिनार में आना चाहे तो आ सकती है। तो वो अगर आपसे बोले कि हाँ काम क्या है ऐसे कुछ, तो आप उसको बोल सकते हो कि देख तू ना यहाँ पे कोर्स को कंप्लीट कर सकती है। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल को क्रिएट करने से लेके जॉब के लिए कैसे अप्लाई करते सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो तू यहाँ पे जॉब भी ले सकती है। तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, अगर तुझे करना है तो फिर उसको अर्जेंसी क्रिएट कर दो कि मुझे ना तुम्हें बताना तो नहीं था, लेकिन मेरे को ना मैम ने बोला कि मेरे पास 2 सीट है, इसलिए मुझे अचानक तेरा याद आया, इसलिए मैंने तुझे बता दिया। अगर तुझे करना है तो तू कर ले, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आप बोल सकते हो। जहाँ पे वो बंदी सीरियस नहीं होगी ना वो हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपका ईगो हर्ट नहीं होगा। आपने उसको कोई अप्रोच किया नहीं, आपने उसको ऐसे नहीं बोला आ जा तू मेरे साथ स्टार्ट कर ले, ये कर ले। आपका एटीट्यूड वही रहेगा जो है। इस काम की वजह से कोई ख़राब नहीं होने वाला। आपने जस्ट बोला कि मुझे बस तेरा याद आया, मैंने तुझे बता दिया, बात ख़त्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो मैं फिर आपको कोल्ड लिस्ट के बारे में और वार्म के बारे में बताऊँ। देखो आपके कैमरे सबके ऑफ है, ठीक है। तो मुझे ना थोड़ा ऐसा लगता है कि आप पता नहीं सुन भी रहे हो नहीं सुन रहे, क्योंकि मुझे तो देखो, मेरे ऑनेस्टली बोलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। बाद में मेरे पास कॉल आई और बोला कि मुझे ये समझ नहीं आया, फिर मैं उसको नहीं बताऊँगी। मेरा सिर्फ इतना है, यस टाइप कर दो अगर आपको समझ आ रहा है तो, और नहीं भी आ रहा तो भी पूछ लो। पूछना अगर यहाँ पे आपको चीज़ें समझ ना आए तो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आएगी कोल्ड लिस्ट। कोल्ड में आता है आप जिनको नहीं जानते, जैसे नॉर्मली आपका कोई दोस्त है और आपके दोस्त का कोई दोस्त है जिनको आप एज अ नॉर्मली जानते हो, इतना आपका क्लोज नहीं है, तो आपने उनको कैसे कन्वर्ट करना है? आपने उनको नॉर्मली हाय हेलो मैसेज डाल देना है, ठीक है। अगर उसने कोई स्टेटस डाला उसका कमेंट डाल दिया, ठीक है। तो आपने फिर स्टोरी स्टेटस खुद भी आप काम कर रहे हो तो आप डालते हो, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्या काम है तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो। आपके पास देखो 2 ऑप्शन है। आप यहाँ पे अगर ये सोचते हो ना कि मैं तो कोर्स सेलिंग का कैसे बोलूँगी, लोग क्या सोचेंगे, ये तो सेलिंग करती है, ये करती है, ऐसा है ही नहीं। आप यहाँ पे 2 काम बोल सकते हो, आप खुद भी 2 काम कर सकते हो। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड है, आप कोर्स को सीख के काम करो या कोर्स को बेच के करो। अब हमें क्या पसंद है, हमें यहाँ पे देखो फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, वहाँ पे लोग रीसेल करते तो वहाँ पे उनको ज़्यादा कमीशन नहीं मिलता, 10 से 12% इतना भी नहीं मिलता, ठीक है। तब भी वहाँ पे लोग बेचारे काम कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी आपको 80 to 83% का कमीशन दे रही है, तो हमें ये काम अच्छा लगता है इसलिए हम ये काम करते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप दूसरा काम भी कर सकते हो। तो आप ये मत सोचो कि मैं दूसरे को ये बताऊँ कि तू कोर्स सेल कर, ये वाला काम मत बताओ ना। अगर आपको इतना अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप दूसरा काम बता सकते हो। उसको बोलोगे या तो तू कॉलिंग कर ले या फिर ये काम कर ले। उसको बोलो मेरे को कॉलिंग अच्छी लगी, तुझे ये पसंद है, तू ये कर सकती है। दैट्स इट, इतना ही आपने करना है। हाइप क्रिएट के नाम पे आपने क्या करना है, आपने उसको बोल देना है कि जैसे ही वो ऑफ़र का मैसेज करे, अगर आपकी अननोन पर्सन की लीड है या फिर आपकी नोन की लीड है, अगर आपको ऑफ़र का मैसेज करे, अगर जिनको जानते हो उनको तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो कि यार मैंने ना मैम से बात करी, उनके पास ना अभी 2 सीट बची है जिसमें वो ऑफ़र है, वो आपको पैकेज इतने इतने में मिल जाएगा। जो भी ऑफ़र चल रहा होता है आप उनको बता सकते हो, ठीक है। और जिनको आप नहीं जानते उनको भी आपने कॉल पे लेना। अगर कॉल ना उठाए तो आपने ऑडियो बना के रखने, उनको शेयर कर देना, ठीक है। उसके बाद आएगी वार्म लिस्ट, जो इंस्टा से आएगी, जिनको आप जानते ही नहीं हो उनकी मैं बात कर रही हूँ। जहाँ पे आपको पता ही होगा, आपको बताया गया होगा सारे ही, जैसे सना मैम ने भी बताया होगा और मैंने भी आपको बता रखा है, जितनी भी मेरी टीम है, ठीक है। आपने उनको रिकॉर्डिंग बेस पे काम करना है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो, अगर टाइम हो देन आप कॉलिंग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो OLX लीड जनरेशन, ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है। यहाँ पे ना मैंने 2 साल पहले भी काम कर रखा है। OLX एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आपको पता चीज़ें बेचते हैं, लेकिन एक वहाँ पे प्रोफाइल बनती है जहाँ पे आप ऐसे डाल सकते हो कि आपको ना कुछ लोगों की ज़रूरत है जो आपके बिज़नेस में काम करे, ठीक है। आप एक ऐसा डाल सकते हो। मैं ना आपको OLX के बारे में स्क्रीन रिकॉर्ड करके डाल दूँगी, ठीक है। वहाँ पे जिनको पता नहीं है, जैसे आरती ने बोला, आरती को पता है, तो जिनको नहीं पता
उनके लिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड डाल दूँगी। वहाँ पे आपका एक प्रोफाइल बनता है, जिनको लोगों की नीड होती है। वहाँ पे आपको इतनी लीड्स मिलती है ना। मेरे को एक दिन में मैंने सिर्फ पोस्ट डाली, फ्री पोस्ट थी, उस पहली पोस्ट वहाँ पे सबकी फ्री है, ठीक है। तो आप ना आपके घर के जितने भी नंबर है आप यूज़ कर सकते हो। 4-5 नंबर हो तो अलग अलग से अकाउंट बना के आप बना सकते हो। वहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हो। मैंने देखा है, मेरे को 80 लीड्स मिली थी। एक सिर्फ मैंने वहाँ पे सिर्फ प्रोफाइल बना के वो एक पोस्ट डाला था, उससे मेरे को 80 लीड्स आई थी। तो वहाँ पे आप अलग अलग मोबाइल नंबर से यूज़ कर सकते हो फैमिली के। अगर आप वहाँ पे पे नहीं करना चाहते तो आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर ना हो तो पूछते रहना, मैं आगे आगे जा रही हूँ, आप फिर बोलोगे समझ नहीं आया, ठीक है। अभी आपके पास देखो इंस्टाग्राम की मैं आगे आपको बात करती हूँ। जैसे मेरा अभी ना, मैंने ये सिर्फ पॉइंट लिखे थे, इंस्टाग्राम का शायद मेरे से डिलीट हो चुका है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ इंस्टाग्राम पे क्या करना। जैसे रिसेंटली मेरी ना अभी अच्छी रीच जा रही है, मेरे को लीड्स आई जा रही है, मेरे को इतने कमेंट आते हैं मैं रिप्लाई तक नहीं कर पाती, ठीक है। तो आपने वहाँ पे क्या करना है, आप जब वहाँ पे लीड जनरेशन का काम करो, आपने डीएम पे काम नहीं करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से डीएम का काम वेस्ट है वहाँ पे। अगर आप रील बना रहे हो ना, तो सेम चीज़ आपने क्या करनी है, सबसे पहली चीज़, अगर आपको अपने इंस्टाग्राम को अच्छे से रखना है, लाइफ टाइम ग्रो करने के लिए, तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपको वहाँ पे अपनी अर्निंग शो नहीं करवानी। सेकेंड चीज़, आपने इनकम शो नहीं करवानी। और इनकम जैसे नाम नहीं लिखने, जैसे आप इतना कमा लोगे, एक महीने में इतना कमा लोगे, हमें पता है हम कमा लेंगे, लेकिन वहाँ पे ना इंस्टाग्राम अलाउड नहीं करता। वो आपका इंस्टाग्राम सस्पेंड कर देगा अगर उसको लगा तो। क्योंकि आज के टाइम में ना, पहले तो हमें चल जाता था, हम बोल देते थे कि हाँ ऐसे ऐसे, तो इंस्टाग्राम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी के टाइम पे ना इंस्टाग्राम को एआई हैंडल कर रहा है, तो थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता है ना, वो अकाउंट उड़ा देता है। और एक ही अकाउंट नहीं उड़ाएगा, आप जितने भी अकाउंट बनाओगे ना, वो 1-1, 2-2 महीने चलेंगे, उड़ जाएंगे सारे, ठीक है। 1 मिनट। आवाज़ आ रही है, आप मुझे कंफर्म कर दो। ओके, सो अभी मैं आपको बता रही थी कि आपने इनकम जैसी चीज़ें आपने वहाँ पे शेयर नहीं करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, आपने लाइफस्टाइल अपनी ही शो करानी है, आपने किसी की कॉपी नहीं। कट हो गया था, आवाज़ तो आ रही है ना, मैं कट तो हुआ था मुझे पता है, बट अभी आवाज़ आ रही है ना एक। हाँ ओके, सो अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने क्या करना है,
जो भी आप काम कर रहे हो आपने अपनी ही लाइफस्टाइल दिखानी है। अगर ये आप सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि हम किसी और को कॉपी करते हैं। जैसे लाइक अगर कोई बाहर जाके वीडियो बना रहा है डेली बेसिस पे, अगर कोई बाहर घूम रहा है और वो वीडियो बना रहा है, आप उसको देख के बना रहे हो कि हाँ मैं भी बाहर घूम के ही वीडियो बनाऊंगा या बनाऊंगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा ना, आप 1-2 दिन करोगे, तीसरे दिन स्किप हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपकी लाइफस्टाइल है ही नहीं, वो आपका डेली रूटीन है ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे उसको कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन अगर आप जो डेली कर सकते हो, अब मैं अगर घर का काम करती हूँ, मुझे पता है मैं डेली करूँगी। अगर मैं बोलूँ कि मैं बाहर जाके करूँगी, बाहर जाके वीडियो शूट करूँगी, मैं 2 दिन से ज़्यादा कर नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो आपने भी सेम चीज़ करनी है। अगर आप 2 दिन तक कर सकते हो वैसा काम मत करो। पहले आप खुद के बारे में सोचो, खुद पहले सोच लो कि आप क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है जो आप डेली कर सकते हो, जो खुश होके कर सकते हो, स्ट्रेस में नहीं कि हाँ एक काम की तरह मत करो कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे वीडियो बनाना है, काम की तरह मत करो। आपने क्या करना है कि आपका डेली रूटीन है, आप खुशी से कर रहे हो उस चीज़ को, तो आपको मज़ा आएगा उस काम को करने में, ठीक है। मैं इतना टेंशन लेके काम ही नहीं करती, मुझे पता है ये मेरा घर का काम है, एक मोबाइल सामने रख दिया, क्या ही फ़र्क पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ऐसा एक आपने सोच लेना। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने क्या करना, आप जैसे डेली आप कॉलेज जा रहे हो तो आपने वहाँ से वीडियो शूट करना है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शूट कर सकते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो वो शूट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, आप डेली न्यू चीज़ें दिखा सकते हो, है ना। और अगर आप हाउसवाइफ हो तो जैसे कि मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है, आपने ये चीज़ करनी है, डेली वो चीज़ करो जो आप कर सकते हो। सेकंड चीज़, अगर आपको फिर बाद में अगर आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, एक चीज़ याद रखना, 2 दिन 3 दिन करके छोड़ने का सोच रहे हो ना, तो आज ही क्विट करके जाना, बनाना भी मत, ठीक है। मैं कहती हूँ सिर्फ मेरे कहने पे 21 दिन बना लो, 1 महीना भी नहीं, सिर्फ 21 दिन, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, 21 दिन जो बंदा करता है ना, पॉजिटिव माइंड्स के साथ करना, वीडियो अपलोड पॉजिटिव माइंड्स के साथ रखना। वहाँ पे क्या होगा, अगर आप जैसे पहले दिन एक्साइटमेंट के साथ वीडियो बनाते हो ना, हाँ मेरी वायरल होगी, हाँ मेरी वायरल होगी ही होगी, उसी एक्साइटमेंट के साथ डेली अपलोड करो। माइंडसेट ऐसा पॉजिटिव रखो कि हाँ मैं डेली बनाऊंगी। अगर मैं इतनी मेहनत, खुद पे तो पहले भरोसा रखना कि मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो भगवान भी देखता है, अल्लाह भी देखता है, मेरे को देगा। आपको इस यहाँ से वॉइस आ रही है, आप मुझे यहाँ पे कंफर्म कर दो, क्योंकि बाकी की चीज़ें मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको। ओके।